ठीक आ। गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान बैठो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओम प्रताप सिंह है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। कहाँ कहाँ निवास है आपका? मलावन। अच्छा मलावन, ठीक। तो यही आश्रम के पास के हो? हाँ जी। ठीक है, तो बताइए कैसे आए हो? कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहता हूँ मैं आपसे। अच्छा तो ठीक है, बताइए क्या प्रश्न है? हे प्राणेश्वर नाथ, सदगुरुदेव भगवान मुझे ये बताने की कृपा करें कि प्राण कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा ठीक है ठीक। आपका ये प्रश्न है कि प्राण जो है, शरीर में जो प्राण है वो कितने प्रकार के होते हैं? जी। शरीर में प्राण जो है वो 10 प्रकार के होते हैं। प्राण, अपान, उदान, बयान, समान, नांग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनुजय। इस प्रकार से ये 10 प्राण होते हैं। और बताइए, और कोई प्रश्न है? हाँ जी। हाँ हे जनता जनार्दन, सदगुरुदेव भगवान कृपया आप ये बतावें कि शरीर में प्राण किन किन कहाँ कहाँ स्थानों पर हैं। अच्छा ठीक ठीक। आपका ये प्रश्न है कि शरीर में जो प्राण हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, किन किन स्थानों पर हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने प्राणों के बारे में बताया था पीछे। 10 प्राण होते हैं, तो इनके अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग स्थान हैं। जैसे प्राण जो श्वास को चलाता है, अपान जो है वो गुदा द्वार पर रह करके आंतों की वर्जित वायु को खारिज करता है, और उदान प्राण जो है वो कंठ पर रह करके भोजन के ग्रास को, जल के घूंट को गटकता है। समान प्राण जो है कंठ और नाभि के बीच में अंतड़ियों में रह करके भोजन को पचाता है। और नाग प्राण जो है उससे डकार आती है, डकार आती है, ये हृदय में रहता है। डकार की आती है तब बाहर आता है। और कूर्म नाम का प्राण जो है वो पलकों को झपकाता है, ये पलकों पे रहता है। और कृकल नाम का जो प्राण है, कृकल से छींक आती है, ये मस्तिष्क में रहता है। देवदत्त से जम्हाई आती है, ये जम्हाई आती है, ये मूर्धा गगन में रहता है। जब मुंह फटता है तब वो प्राण जो है ऊपर से नीचे को आता है। और धनुजय प्राण होता है, वो मांस और त्वचा के बीच में रह करके शरीर को फुलाने का काम करता है। जैसे आदमी मर जाता है तब मरने के बाद जो शरीर को फुलाता है वो धनुजय प्राण का ही असर होता है। जैसे शरीर में फोड़ा, फुंसी, छाजन, अकौता ये हो जाते हैं या सूजन हो जाती है, तो ये धनुजय प्राण का ही एक्शन होता है। इस प्रकार से ये जो है 10 प्राण जो है अपना अपना कार्य करते हैं। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे प्राणेश्वर नाथ, कृपया आप ये बतावें कि ये प्राण जो है स्वयं संचलित है या किसी शक्ति के द्वारा संचलित होता है। इन्हीं आपका ये प्रश्न है कि प्राण जो है स्वयं संचालित है या कोई और शक्तियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। हाँ। देखो वैसे प्राण तो अपने में जड़ है, इंद्रियां जो है वो भी जड़ हैं, और अंतःकरण जो है वो भी सब जड़ है। ये सब जो है चैतन्य आत्मा से चैतन्य है। अगर चैतन्य जैसे शरीर के अंदर 10 प्राण अपना अपना कार्य करते हैं, जब तक ये चैतन्य आत्मा शरीर में है तभी तक कार्य करते हैं। और जब चैतन्य आत्मा नहीं रहता है तो न पैर चलते हैं, न आँखें खुलती मुलती हैं, न कान सुनते हैं, न नाक सूंघती है, और न जिह्वा स्वाद लेती है। यानी कोई भी काम नहीं होता है, न मन होता है, न बुद्धि होती है, न चित्त होता है। ये सब जीव के ही साथ हैं, जीव के ही द्वारा जो है शक्ति को पाते हैं। वैसे तो ये जड़ है। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे सदगुरुदेव भगवान कृपया आप ये बतावें कि प्राण आदि का किसी प्रकार का संयम करने से क्या भवसागर से पार हो सकता है या नहीं? अच्छा ठीक। आपका ये प्रश्न है कि प्राण आदि के संयम करने से
जीव जो है भवसागर से पार हो सकता है या नहीं हो सकता। हाँ। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया प्राण जो है जड़ है। प्राण के संयम करने से जीव भवसागर से कैसे हो जाता। अगर प्राण के संयम करने से ही तो लोग कपाल भांति करते हैं और नौली करते हैं, बस्ती करते हैं, धोती करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये तरह तरह के जो है प्राणों के योग करते हैं। इससे शरीर स्वस्थ हो सकता है। आप जो है के अंदर कोई रोग है तो रोग ठीक हो सकता है, लेकिन जीव जो है इनसे भवसागर से पार नहीं हो सकता है। भवसागर से पार होने का कोई और रास्ता है। और बताइए, और कोई प्रश्न है? हे परम श्रेष्ठ सदगुरुदेव भगवान, कृपया आप ये बतावें प्राणों में प्रणव ओंकार नाम का जाने वाला कौन सा शब्द है? ठीक है, ठीक ठीक, हम समझ गए। बोलने में तुम जो है कुछ हिचकिचा रहे हो, लेकिन शब्द ये है कि आपका प्रश्न ये है कि प्राणों में प्रणव ओंकार नाम से जाने जाना वाला कौन सा शब्द है। यही तो है बात। हाँ, यही है। देखिए, प्राणों में जो प्राण है, जो जिसमें श्वास आती जाती है, इसमें जो शब्द हो रहा है उसको प्रणव ओंकार कहते हैं। ठीक है, तो प्रणव ओंकार जो है इसके अंदर जो है श्वासों में आ जा रहा है, जिसके लिए तुलसीदास जी ने रामायण में बताया है कि आत्म अनुभव सोस प्रकाशु और बड़े भाग्य और आवे जासु। इन्हीं आत्म अनुभव सोस प्रकाशु, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो है आत्मा का ज्ञान कराने वाला, आत्मा का अनुभव कराने वाला, जो श्वास के ऊपर जाने पर शब्द जाता है और नीचे आने पर शब्द आता है, वही जो है उस ज्ञान का स्वरूप है। और कहते हैं, तुलसीदास जी ने बताया है कि अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर्दवासी। अगुण माने जो निराकार चैतन्य आत्मा, सगुण माने ये जो शरीर, इसके बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है जिसमें वो शब्द ब्रह्म ओंकार शब्द हो रहा है, वो उसके लिए कहते हैं अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर्दभासी। उभय माने जब श्वास अंदर जाती है तब वो शब्द अंदर जाता है, प्रबोधक माने अंदर जाता है, और उभय माने बाहर जाना। जब श्वास बाहर जाती है तो वो शब्द बाहर आता है, अंदर श्वास जाती है तो अंदर होता है। इस प्रकार से वह शब्द ही निर्गुण का और सगुण का दोनों शब्दों का दुभाषिया है, दोनों का भास कराने वाला है। नानक जी कहते हैं कि ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सहबंग आद सच जुगाद सच नानक है भी सच होंदियां भी सच। तो कहते हैं कि ओंकार कर्ता पुरुष, जो ओंकार है वही कर्ता पुरुष है, वही निर्भव है, निर्भय है, अकाल मूर्ति, उसका काल नहीं है, संसार में सबका काल है। अजूनी सहबंग रूहानी स्वरूप है। आद सच, जो अनाद काल से सच चला रहा है। जुगाद सच, जुगों से सच है, और है भी सच, इस समय भी सच है, होंदिया भी सच, आगे भी जब तक ये सब कुछ वितान है तब तक जो है वो भी सत्य रहेगा। ऐसा वह ओंकार शब्द है और ओंकार स्वरूप परमात्मा है। और बताइए, अगला कोई और सब प्रश्न है? ईश्वर का भेद जानने वाले सदगुरुदेव भगवान, कृपया आप ये बतावें कि ईश्वर किसे कहते हैं? अच्छा, ठीक ठीक। इन्हीं आपका ये प्रश्न है कि ईश्वर किसे कहते हैं। देखिए, वैसे तो संसार में लोग जो है भगवान और ईश्वर और परमात्मा और परमेश्वर सब एक ही समझते हैं, एक ही बात समझते हैं, लेकिन ये एक बात नहीं। ज्ञान के दृष्टि से ये अलग अलग भेद है, और इस अलग अलग भेद को जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आपको वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। देखिए, ईश्वर शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है ई और दूसरा शब्द है स्वर। दोनों को मिला देते हैं तो हो जाता है ईश्वर। तो अब ये दो शब्द कौन से हैं? देखिए, कोई वस्तु जो है दूर की होती है उसे कहते हैं वह, कहते हैं, और जो नजदीक की होती है उसे कहते हैं यह। तो इसमें ईश्वर शब्द में कहते हैं यही धन स्वर, यही धन स्वर। तो
तो इन दोनों को मिला देते हैं तो हो जाता है ईश्वर। ईश्वर शब्द हो जाता है। और ईश्वर जो है वो कैसा है? ईश्वर कहते हैं सगुण निराकार। सगुण निराकार का मतलब है क्या? कि उसमें गुण तो है लेकिन है निराकार, दिखाई नहीं देता है। जैसे ईश्वर अभी बताया है, जो तुम्हारे शरीर के अंदर है, जो श्वास बह रही है, इसमें आवाज भी आ रही है, स्वर भी आ रहा है। स्वर माने होता है धुन, और स्वर माने होता है ये दो छिद्र होते हैं, सुराग भी कहते हैं। तो ये दोनों ही बातें हैं और ये तुम्हारे अति नजदीक है, इसलिए इसको कहते हैं यही स्वर। तो इन्हीं तुम्हारे अंदर का जो स्वर है ये सगुण निराकार है। जैसे इसमें गुण क्या है कि इसके चलने से आप देख रहे कि नहीं देख रहे, सुन रहे, सूंघ रहे, चल रहे, फिर रहे, शरीर पूरा काम कर रहा है। और ये ईश्वर जो है निकल जाए तो ये तुम्हारा शरीर काम करेगा? नहीं करेगा। न आंखें देखेगी, न कान सुनेंगे, न नाक सूंघेगी, न जिह्वा स्वाद लेगी, न इंद्रियां कोई काम करेंगी। इसलिए जो है कहते हैं कि ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन भ्रम्यानि अंतर्रूढ़ानि सर्वभूतानि माया। अर्जुन गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ईश्वर जो है सभी भूत तत्वों में विद्यमान है। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन। परंतु हे अर्जुन, अगर उस ईश्वर को तुम जानना चाहो तो उसके लिए तुम्हें हृदय देश में प्रवेश करना पड़ेगा। और वो भी कैसे? ये जो स्वर है, स्वरों के द्वारा हृदय में प्रवेश करना पड़ेगा, तभी तुम ईश्वर को जान सकते हो। और बताइए, और कोई प्रश्न है? हाँ जी, हाँ बताइए। हे स्वर्गान का निवारण करने वाले सदगुरुदेव भगवान, आप ये बतावें कि परमेश्वर किसे कहते हैं? अच्छा, ठीक, समझ गए। अभी आपने पहले ईश्वर के बारे में पूछा था, फिर आपका ये प्रश्न आया कि वो परमेश्वर किसे कहते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको ईश्वर के बारे में बताया था, तो जो परमेश्वर है वो सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, देव, धनुज, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, 5 तत्व, 3 गुण, ऐसा भरा हुआ जो ब्रह्मांड है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी है, ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड जिसमें भरे हुए हैं, वो परमेश्वर है। उसी का जो है शरीर के अंदर जितना परमेश्वर है उसको ईश्वर कहते हैं। ये दोनों में, ईश्वर में परमेश्वर में ये भेद है। तो परमेश्वर जो है वो सगुण निराकार है, वही सारी सृष्टि का संचालन करने वाला है और देखने में नहीं आता है, जिसके लिए जो है तुलसीदास जी ने बताया कि बिन पग चले सुनय बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, भिन्न वाणी वक्ता बड़ योगी। यानी शरीर नहीं है फिर भी देख रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, मुख नहीं है फिर भी स्वाद ले रहा है, बोल रहा है, ऐसा वह परमेश्वर ही है। ठीक है, और बताइए, और कोई प्रश्न है? हे सदगुरुदेव भगवान, कृपया आप ये बतावें कि शरीर में कितनी नाड़ियां होती हैं? अच्छा, ठीक। आपका ये प्रश्न है शरीर में कितनी नाड़ियां होती हैं। तो शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा तुरई का फल जब पक जाता है, पकने के बाद उसका छिलका ऊपर से झड़ जाता है तो उसमें तमाम जार सा होता है। ऐसे ही शरीर में मांस में भी छोटी छोटी नाड़ियां हैं, वो मांस में भी भिदी हुई हैं, वहां तक जो है जल, रक्त और ये सारी चीजें पहुंचाती हैं। तो ऐसे जो है 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियों में से 7200 नाड़ी कुछ मोटी सी हैं और उनमें से भी 720 नाड़ी मोटी हैं। 720 नाड़ियों में से 7 नाड़ी मोटी हैं, जिन्हें इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ऊषा, पुषा, हस्त, जिह्वा, गंधारी ऐसे नाम से बताते हैं। जो 2 कान की हैं, 2 आँख की हैं, 2 नाक की हैं और 2 नाड़ियाँ ये हैं और एक इसके बीच में है। फिर उनमें से 3 नाड़ी मोटी हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उनमें से एक नाड़ी मोटी है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जिसमें श्वास आती है और जाती है, जिसमें प्रणव, ओंकार, शब्द ब्रह्म हो रहा है। ठीक है, और बताइए अगला प्रश्न क्या है? हे सदगुरुदेव भगवान, आप ये बतावें कि नाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ
श्रेष्ठ नाड़ी कौन सी है? अच्छा ठीक है। अभी मैंने जो नाड़ियाँ बताई हैं, आपने ये बताया उनमें से सर्वश्रेष्ठ नाड़ी कौन सी है। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ नाड़ी जो है, वैसे तो सब श्रेष्ठ ही है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नाड़ी वो है जो सुषुम्ना नाड़ी है। उसका एक नाम जो है सरस्वती भी कहते हैं, दूसरे जो है उसको ब्रह्मनाड़ी कहते हैं। ब्रह्मनाड़ी का कहते हैं कि अन्य नाड़ियाँ जो हैं उनको ब्रह्मनाड़ी की संज्ञा नहीं दी गई है, केवल ये नाड़ी है, इसको ब्रह्मनाड़ी की संज्ञा इसलिए दी गई है कि इसमें जो शब्द ब्रह्म है वो रमण करता है। उस शब्द ब्रह्म में श्रुति को जोड़ने से जीव जो है भवसागर से पार हो जाता है, इसलिए इस नाड़ी को सर्वश्रेष्ठ नाड़ी बताया जाता है। और बताइए, और कोई प्रश्न है? हाँ जी। हाँ बोलो। हे सदगुरुदेव महाराज, कृपया आप ये बतावें कि स्वर का भाव बदलना है तो वो कैसे बदला जा सकता है? अच्छा ठीक। आपका ये प्रश्न है कि जैसे स्वर जो है किसी दिशा में बह रहा है और शुभ कार्य के लिए किसी दिशा में बहाना चाहिए, तो उसे कैसे बदल सकते हैं, यही तो है। हाँ जी। तो सुर को बदलने के लिए जो है हम जैसे कभी एड़ा चलता है, कभी पिंगला चलता है, कभी जो है बाम सुर चलता है, कभी दाएं सुर चलता है। तो इस सुर को जैसे हम बदलें तो उस करवट से लेट जाएं। जिस सुर को हमें बंद करना है और जिस सुर को चालू करना है, तो जिसे चालू करना है उसे ऊपर रखें, और जिसे चालू नहीं करना है उसे दबा करके उस करवट से लेट जाएं, तो 2 मिनट के बाद वह सुर चालू हो जाता है। हे सदगुरुदेव भगवान, इन शंकाओं को मैंने कहीं संतों से पूछा, किसी ने निवारण नहीं किया। आपने इन शंकाओं का निवारण किया, आप धन्य हैं। मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। ठीक, मस्त।